दोस्तों, हमारी दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सारी डॉल्स मौजूद है जिन्हें शापित या भूतिया माना जाता है। और आपने भी कभी ना कभी हॉन्टेड डॉल्स के बारे में तो सुना होगा या फिर फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो आज हम आपको ऐसी ही रियल लाइफ जापानी डॉल की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी अलग ही कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए अपनी सारी टेंशन को साइड में रखकर इस रास्ते में वीडियो के सफर का मजा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये बात है साल 1918 की। जापान के मशहूर आइलैंड होक्काइडो में एकिची सुजुकी नाम का एक 17 साल का लड़का था। उसने वहाँ के एक टॉय एग्जीबिशन से अपनी 2 साल की छोटी बहन के लिए एक डॉल खरीदी। जब सुजुकी अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी छोटी बहन ओकिकू को ये प्यारा सा तोहफा दिया। इसे देखकर ओकिकू बहुत खुश हो गई। ये डॉल अब ओकिकू की फेवरेट डॉल बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद ओकिकू उस डॉल को भी ओकिकू नाम से बुलाने लगी और वो उसे अपने साथ ही लेकर सोया करती थी। उसे एक पल भी अपनी नजरों से दूर नहीं करती थी। पर एक दिन 1919 में ओकिकू को बहुत तेज फीवर हुआ और उसकी मौत हो गई। ओकिकू के परिवार के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो सिर्फ 3 साल की थी। डॉल को भी ओकिकू के साथ ही गाड़ना था, पर किसी कारण से वो डॉल बाहर रह गई। घर वालों के लिए याद के तौर पर ओकिकू की आखिरी निशानी ये डॉल थी, इसीलिए घर वाले इसे भी ओकिकू बुलाने लगे और डॉल को लेकर घर के एक छोटे से मंदिर में रख दिया। कुछ दिनों बाद सुजुकी ने ये नोटिस किया कि डॉल के बाल जो कंधे तक थे वो अब कमर तक लंबे हो जाते हैं। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि ये शायद उनका भ्रम है, इसलिए उन्होंने उसके बाल कंधे तक काट दिए और फिर कुछ दिन इंतजार किया। लेकिन डरावनी बात तो ये थी कि डॉल के बाल फिर से घुटनों तक बढ़ गए। घर वाले इस बात से बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। घर वाले इस डॉल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन पर ओकिकू के प्यार में इस डॉल को ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस डॉल को मनेंजी टेम्पल में छोड़ दिया और वहाँ के प्रीस्ट को इस डॉल के सारे सीक्रेट बात बता दिए। बहुत लोगों का मानना था कि ओकिकू की ये फेवरेट डॉल थी और उसकी जान इसमें बसती थी, इसीलिए आज भी ओकिकू की आत्मा इस डॉल में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर कई लोगों का ये मानना था कि ओकिकू की मौत इसी डॉल के वजह से हुई थी। बहुत से विशेषज्ञों का ये कहना था कि इस डॉल के बालों का सैंपल टेस्ट कराना चाहिए, पर अब सवाल ये था कि इन बालों का सैंपल टेस्ट कंपेयर किसके साथ किया जाए, क्योंकि ओकिकू को मरे काफी साल हो चुके थे। इवन साइंटिफिक एग्जामिनेशन में भी ये बात कंफर्म करी थी कि ओकिकू डॉल के बाल इंसानी बाल थे। कहा जाता है कि ये डॉल मनेंजी टेम्पल के किसी प्रीस्ट के सपने में आई थी और उन्हें कहा कि वो लोग उसके बालों को समय समय पर ट्रिम करते रहे। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इतनी शापित डॉल है तो इसे खत्म क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस डॉल की कहानी विकिपीडिया पर भी मौजूद है और इस डॉल ने आज तक किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचाई है और ओकिकू की मौत को भी एक इत्तेफाक माना गया। साथ ही ओकिकू की फैमिली ने भी टेम्पल से रिक्वेस्ट की थी कि इस डॉल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, क्योंकि ओकिकू की आखिरी निशानी थी। इस डॉल को आज भी सही सलामत जापान के मनेंजी टेम्पल में रखा हुआ है और उसके बालों को भी समय समय पर ट्रिम किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी जापान जाओगे तो होक्काइडो के मनेंजी टेम्पल में विजिट देकर इस डॉल को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भी है वहीं रखी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में।